हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योगेश सर। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम वर्कबुक के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने ऑलरेडी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसी कुछ चीज़ें लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। आज हम 1 मार्क्स वाली जो चीज़ें हैं उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो MCQ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जिसे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर किया था, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको पहले सभी चीज़ें समझाते जाऊँगा, आंसर बताते जाऊँगा। कोई अगर आंसर नहीं सुनाई दिया ठीक से या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, लास्ट में मैं आपको आंसर्स दिखाऊंगा, उसमें से देख करके आप लोग लिख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द MCQ। और फर्स्ट MCQ इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा है वो एक एंटीबायोटिक है। तो 4 ऑप्शन में से ओनली जो ऑप्शन नंबर बी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिर्फ वही है, वो एक एंटीबायोटिक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 2, कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ इज डेस। जो मलेरिया को कौन कैरी करता है, उसका कैरियर कौन है। तो उसके अंदर आएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। तो आंसर करिए ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इनमें से कौन सा डिसीज है जो वायरस की वजह से होता है। तो आंसर आएगा ए, पोलियो। फोर्थ क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायसेंट्री कोज्ड। इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डायसेंट्री है वो होता है। तो फोर्थ के अंदर आंसर आएगा बी, प्रोटोजोआ। तो आंसर लिखिए बी। क्वेश्चन 5, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफॉइड। टाइफॉइड है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है। तो आंसर आएगा बैक्टीरियम, ऑप्शन ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज। इनमें से कौन सा डिसीज है वो बैक्टीरियल डिसीज है, मतलब कि जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आंसर आएगा ऑप्शन ए, कोलेरा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव क्लोरोफिल। इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो 7th के अंदर आंसर आएगा सी, एल्गी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ फंगस सीन ऑन मोइस्ट और स्लेट ब्रेड कोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो फंगस होता है उसका नाम क्या है। तो उसके अंदर आंसर आएगा ए, मोल्ड। तो आंसर लिखिए ए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलगा। इनमें से कौन सा है वो एक अलगा का टाइप है। तो आंसर आएगा अलगा नहीं, वहाँ पर अलगी आएगा। तो इसके अंदर आंसर आएगा 9th के अंदर ऑप्शन डी, क्लेमिडोमोनास। सो आंसर डी करिए, क्लेमिडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वो था बुक के अंदर, पेनिसिलिन भी था, टेट्रासाइक्लिन भी था, बस ये ऑप्शन नंबर डी, एस्पिरिन, वो नहीं था। तो 10th के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्पिरिन। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर टीबी को स्प्रेड होने के लिए कौन इनमें से है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके अंदर आंसर आएगा एयर। तो 11th के अंदर करिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12, बाय होम इज अ डिसीज कोलेरा स्प्रेड। कोलेरा डिसीज है वो किस चीज़ की वजह से स्प्रेड होता है। तो उसके अंदर आंसर आएगा वाटर, ऑप्शन बी। 13th, विच डिसीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा डिसीज है जो वर्ल्ड में से इरेडिकेटेड मतलब कि बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो 13 के अंदर आंसर आएगा स्मॉल पॉक्स, मतलब ऑप्शन सी। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनमें से किस चीज़ की इन्वेंशन की थी। तो 14 के अंदर आंसर आएगा ए, पेनिसिलिन। 15th, अगेंस्ट विच डिसीज डज BCG वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन। BCG के वैक्सीन लेने से कौन सी बीमारी के सामने आपको प्रोटेक्शन मिलता है।
तो 15 के अंदर आंसर आएगा ट्यूबरक्यूलोसिस, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन 16, बाय व्हाट डज एड्स कॉज, एड्स है वो किस चीज़ की वजह से होता है? तो इसके अंदर आंसर आएगा वायरस, ऑप्शन ए। चलो अभी कोई अगर आंसर बाकी रह गया तो मैं आपको सारे आंसर्स एक साथ दिखा देता हूँ, अगर कोई बाकी है तो उनमें से आप लिख लीजिए। ओके आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, इसके बाद अब है फिल द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डेस्क। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस चीज़ की हेल्प से देख सकते हैं? तो आंसर आएगा माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डेस्क डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है वो एयर के अंदर से किस चीज़ को फिक्स कर सकती है? तो नाइट्रोजन को। तो सेकंड के अंदर आंसर आएगा नाइट्रोजन। थर्ड, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डेस्क। अल्कोहल को किस चीज़ से प्रोड्यूस किया जाता है, किस चीज़ की हेल्प से? तो आंसर आएगा यीस्ट। फोर्थ, कोलेरा इज कॉज्ड बाय डेस्क। कोलेरा किस चीज़ की वजह से होता है? तो उसके अंदर आंसर आएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5, ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय डेस्क। ट्यूबरक्यूलोसिस किस चीज़ की वजह से होता है? तो उसके अंदर फिफ्थ के अंदर भी आंसर आएगा सेम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा दोनों ही चीज़ होते हैं। 6th, मलेरिया इज कॉज्ड बाय डेस्क। तो उसके अंदर आंसर आएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। 7th, डॉक्टर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर डेस्क। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की वैक्सीन को डिस्कवर किया था, फाइंड किया था या बनाया था? तो 7th के अंदर आंसर आएगा चिकन पॉक्स। क्वेश्चन 8, ए टेक्निक टू मेक माइक्रोब्स फ्री मिल्क वॉज डिस्कवर्ड बाय डेस्क। मिल्क के अंदर से सारे माइक्रोब्स को रिमूव करना, उसे माइक्रोब फ्री बना देना, ये किसने डिस्कवर किया था ये वाली टेक्निक? तो 8 के अंदर आएगा आंसर लुइस पास्चर। 9th, द बैक्टीरियम डेस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड यानी कि दही बनने के प्रोसेस को कौन प्रमोट करता है, कौन अच्छी तरह से उसे प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है? 9th के अंदर तो आंसर आप लिखिए लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो इस चीज़ के अंदर हेल्प करते हैं। 10th, द यूज़ ऑफ डेस इज़ द नेसेसरी इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज। बेकिंग इंडस्ट्रीज जिसके अंदर ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज वगैरह बनाए जाते हैं, उसके अंदर किस चीज़ का यूज़ जरूरी है? तो फंगाई। 11th, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद कौन सी गैस है वो प्रोड्यूस होती है? तो उसके अंदर आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए भी आंसर लिख लीजिए, कोई बाकी है तो मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ सारे। चलिए नेक्स्ट अब वन वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच डिसीज इज स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो।
फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इनमें से कौन सा डिसीज फैलाती है? तो उसके अंदर आंसर आएगा मलेरिया। सेकेंड क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ टीबी। तो टीबी का फुल फॉर्म आएगा ट्यूबरक्यूलोसिस। थर्ड, हु डिस्कवर्ड द बैसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। तो उसको डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट कोच ने। तो आंसर लिखिए रॉबर्ट कोच। फोर्थ, विच प्रोटोजोआ हैज द शेप लाइक चप्पल और स्लीपर। कौन सा प्रोटोजोआ उसका शेप एक चप्पल की तरह होता है? तो उसके अंदर फोर्थ के अंदर आंसर लिखिए पैरामीशियम। क्वेश्चन 5, विच यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज इरेगुलर शेप। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है और उसका शेप इरेगुलर होता है? तो उसके अंदर आंसर आएगा अमीबा। क्वेश्चन 6, मिल्क इज हीटेड टू प्रॉपर टेम्परेचर एंड देन सडनली चिल टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन। 7th, हु इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस को कौन स्प्रेड करता है, उसे कौन कैरी करता है? तो लिखिए आंसर फीमेल एडिस मस्कीटो। फीमेल एडिस मस्कीटो। क्वेश्चन नंबर 8, विच यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफिक। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है और ऑटोट्रॉफिक है? तो 8 के अंदर आंसर लिखिए क्लेमिडोमोनास। चलिए, अगर अभी कोई आंसर बाकी है तो मैं आपको आंसर सारे दिखा देता हूँ एक साथ। कोई बाकी है तो आप उसमें से लिख लीजिए। नेक्स्ट, लेट अस कंटिन्यू विद ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। तो चिकन पॉक्स जो रोग है, डिजीज है, वो वायरस से होता है। तो दैट इज एग्जैक्टली राइट। तो उसके अंदर ट्रू करिए, राइट का साइन। सेकेंड क्वेश्चन, एस्परगिलस इज अ प्रोटोजोआ। एस्परजिलस है वो एक प्रोटोजोआ है, तो वो गलत है बिल्कुल। तो उसके अंदर करिए फॉल्स। यीस्ट इज अ मल्टी सेल्यूलर फंगस। तो वो भी रोंग है। यीस्ट है वो यूनिसेल्युलर होता है, मल्टी सेल्यूलर नहीं होता। तो उसके अंदर भी रोंग करिए। फोर्थ, लैक्टोबैसिलस आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब कि लैक्टोबैसिलस है वो डिजीज करने वाले बैक्टीरिया है, तो वो भी गलत है। वो डिजीज नहीं करते, उल्टा वो तो हमें कर्ड बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 5, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। व्हीट का रस्ट है वो करने के लिए बैक्टीरिया जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो गलत है बिल्कुल। 5th के अंदर भी फॉल्स। 6th, कॉमन सॉल्ट इन एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बिल्कुल सही है। कॉमन सॉल्ट और एडिबल ऑयल को यूज़ किया जाता है उस काम के लिए। चलिए, इसका आंसर भी मैं दिखा देता हूँ एक साथ। कोई बाकी है तो लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। फिर अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में जितना बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। राइट, तब तक आप इतना जरा लिख के अच्छी तरह से समझ लीजिए।